ओम दुर्गे नमः शिवक्तको शमतक शमतक। आज का प्रसंग है शकुनी के बारे में। जानते हैं कुछ विचित्र रहस्यों के बारे में, क्योंकि महाभारत का खलनायक शकुनी था। शकुनी के बारे में आज कुछ जानते हैं। महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। शकुनी लंगड़ा क्यों था? पहला रहस्य जानते हैं। किसने शकुनी की टांग तोड़ी थी? गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से बचने के लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से कर दिया था और फिर बकरे की बलि दे दी, और फिर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली कि गांधारी एक विधवा थी, तो वे बहुत क्रोधित हुए और धृतराष्ट्र ने सोचा कि गांधारी का विवाह किसी से हुआ था, पता नहीं उसका वध क्यों कर दिया। तब धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसका दोषी राजा शुबल को माना। तब राजा धृतराष्ट्र ने गांधारी राज पर आक्रमण कर दिया और गांधारी के पिता राजा शुबल और माता सुकर्मा और शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज़ केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता था। सभी को रोज़ एक मुट्ठी अनाज देता था। सभी के भाग में एक एक अनाज का दाना आता था। धीरे धीरे भूख से राजा शुबल के कई पुत्र मर गए, कई पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब राजा शुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए शकुनी को बचाया। अपने सभी बुद्धिमान पुत्रों में से शकुनी को बचाने का फैसला किया और सभी लोग शकुनी को अपना भोजन देने लगे और पितृयोत के लिए तैयार किया। शकुनी को बदला लेने के लिए तैयार किया और शकुनी ने अपने आँखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा। मृत्यु से पहले राजा शुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की प्रार्थना की थी, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध कहीं भूल न जाए, इसलिए अपनों ने मिलकर, सभी भाइयों ने मिलकर शकुनी की एक टांग तोड़ दी और शकुनी लंगा कर चलने लगा, जिससे वह अपने परिवार की बात याद रखे, अपने अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा के चलने लगा। इस तरह की कथा शकुनी के बारे में प्रचलित है। शकुनी का दूसरा रहस्य जानते हैं। शकुनी कुरुवंश का विनाश क्यों करना चाहता था? धर्म ग्रंथ में वर्णित एक कथा से जानते हैं। गांधारी से सारा परिवार बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। गांधारी को सारी दुनिया की खुशी देना चाहते थे। गांधारी शिव जी की भक्त थी। नेत्रहीन धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह ने राजा शुबल से गांधारी का हाथ मांग लिया, परंतु शकुनी इस बात से नाराज हो गया। शकुनी ने अपने
पिता से कहा कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से न करें, किंतु भीष्म पितामह के बल से, उनके डर से, भीष्म पितामह शक्तिशाली हैं, उनके डर से राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से अपनी पुत्री गांधारी का विवाह करने को तैयार हो गए। अंधे धृतराष्ट्र से राजा सुबल विवाह करने को तैयार हो गए, जिसके बाद मन ही मन शकुनी कुरुवंश से बदला लेने का मन में ठान लिया। शकुनी ने दुर्योधन का कभी भी सही सलाह नहीं दी। गांधार नरेश ने राजनीति के उद्देश्य से अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह कराकर आ गए, गांधारी को ले आए। इसलिए शकुनी ने कसम खाई थी कि मैं कुरुवंश का सर्वनाश कर दूंगा, मैं बदला लूँगा। कुरुवंश बहुत शक्तिशाली था। शकुनी सीधे कुछ कुरुवंश का बिगाड़ नहीं सकता था। इसी वजह से शकुनी ऐसी चाल चलता था जिससे कौरव पांडवों में युद्ध हो और वो खुद लड़के खत्म हो जाएं। शकुनी ने गांधार अपना राज्य क्यों त्याग दिया था? अपना गांधार राज्य इसलिए त्याग दिया था, शकुनी गांधार राज्य के राजा थे, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन अपनी बहन के यहाँ बिताया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए अपना राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भाइयों के साथ रहने लगे। यही रहकर शकुनी अपना षड्यंत्र पूरा करने लगा। कौरवों और पांडवों के बीच गहरी खाई बनाता गया। शकुनी के पासे का रहस्य जानते हैं। शकुनी का जो पासे थे, चौथा रहस्य जानते हैं। शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों के बने हुए थे। राजा सुबल ने मरने के पहले अपनी हड्डियों के पासे बनाने को कहा था, ताकि पासे हमेशा तुम्हारा कहना माने। राजा सुबल ने कहा था, कोई तुमको हरा नहीं सकता है और कौरवों के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद कुछ उनकी हड्डियों को शकुनी ने बचा के रखा था। फिर उन हड्डियों के पासे बनवाए, हड्डियों के पासे बने। फिर युधिष्ठिर सब कुछ उस पासे में, जो युधिष्ठिर ने, शकुनी ने और दुर्योधन ने जुआ खेला। शकुनी जुआ खेलने में माहिर था। हड्डियों के बने हुए पासे से युधिष्ठिर सब कुछ हार गया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ और बाद में फिर महाभारत का युद्ध हुआ। जब छल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने को बुलाया, तब दुर्योधन की ओर से पासा फेंकने का काम शकुनी ने किया था। वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दाव जीतने नहीं देता था। युधिष्ठिर का सब कुछ जीत लिया और युधिष्ठिर को उकसाता था और युधिष्ठिर से कहता था, जो तुम्हारे पास हो सब कुछ दाव पर लगा दो। शकुनी की साजिश के कारण पांडवों को वनवास हुआ था और फिर उनके
साथ महाभारत का युद्ध हुआ और फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण जिम्मेदार शकुनी को माना था। गांधारी ने शकुनी को शाप दिया था कि तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले शकुनी, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। वह हमेशा आपस में उलझा रहेगा। इसी शाप के कारण अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती है। शकुनी की पत्नी का नाम आयशी था। शकुनी के 3 पुत्र थे, उल्लूक, बृकासुर और विप्रचित्ति। 3 पुत्र थे। उल्लूक भी महाभारत में युद्ध में मारा गया और बृकासुर भी उसी युद्ध में मारा गया। विप्रचित्ति युद्ध में बचा था तो बाद में फिर राजा बना, गांधार नरेश का वहाँ का राजा बना। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ, 100 हाथी और 1000 सैनिकों के साथ युद्ध में डटा था। उस दिन पांडवों को बहुत नुकसान हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि पांडवों की हार निश्चित है। जब शकुनी और उसका पुत्र उल्लूक दोनों सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव की भाले से उल्लूक का वध हुआ। सहदेव ने उसके पुत्र शकुनी के पुत्र उल्लूक का वध कर दिया। तो शकुनी को बहुत क्रोध आया। तब शकुनी तेजी से युद्ध करने लगा सहदेव से और शकुनी सहदेव में भयंकर युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। शकुनी ने अपने बाण से उसके रथ को नष्ट कर दिया। शकुनी पृथ्वी पर आ गया। फिर भयंकर दोनों में युद्ध होने लगा। तलवारों से युद्ध होने लगा, भालों से युद्ध होने लगा और फिर सहदेव ने अपनी तलवार से शकुनी का वध कर दिया। शकुनी घायल होकर गिर पड़ा। शकुनी फिर उठा और फिर सहदेव ने अपनी तलवार से शकुनी का वध कर दिया। महाभारत का जो खलनायक था वो शकुनी ही था। शकुनी ने कौरवों का विनाश किया। आज का प्रसंग था शकुनी के रहस्यों के बारे में। बहुत सुंदर प्रसंग था क्योंकि शकुनी ने ही कुरुवंश से अपना बदला लिया, इसलिए कौरवों का शकुनी ने सर्वनाश किया। दुर्योधन को कभी भी शकुनी ने सही सलाह नहीं दी, इसलिए मामा शकुनी दुर्योधन को उल्टी ही सलाह देता रहा और अंत में कौरवों का सर्वनाश हुआ। कथा बहुत ही सुंदर थी। कथा को सुनते रहें। कथा महाभारत से थी। कथा शकुनी की थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को समझ तक